हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 अल्बाइनो यानी सफेद रंगों वाले जानवरों के बारे में बताने वाला हूं, जो अपनी प्रजाति के अंदर लाखों करोड़ों में से एक होते हैं। इसलिए नंबर 1 शानदार खूबसूरत सफेद जानवर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 10 व्हाइट लॉयन। दोस्तों एक जमाना ऐसा था जब दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में भारी संख्या में सफेद शेर रहा करते थे और ये धरती के इकलौते ऐसे जानवर थे जिनका रंग प्राकृतिक रूप से सफेद था, यानी ये किसी बीमारी या किसी पिगमेंट की कमी की वजह से सफेद नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनकी प्रजाति ही सफेद रंग की थी। पर जैसे ही पूरी दुनिया को इन शेरों के बारे में पता लगा, लोग इनके खाल और सुनहरे आंख के लिए इनका शिकार करने लगे और हालत ये हो गई कि आज ये विलुप्त जानवरों की श्रेणी में आ गए हैं। दोस्तों बाकी जानवरों के लिए सफेद रंग उनकी मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि सफेद रंग की वजह से वो शिकारी जानवरों की नजरों से बच नहीं पाते, इसलिए सफेद रंग उनके लिए घातक साबित होता है। पर दोस्तों शेर तो खुद ही एक शिकारी जानवर है और ऊपर से जंगल का राजा भी है, इसलिए जंगल में उसके लिए सफेद रंग कोई खास दिक्कत पैदा नहीं करता था। लेकिन इंसान तो इंसान है और उससे बड़ा शिकारी जानवर इस धरती पर और कौन हो सकता है। इसलिए जब से इंसानों की नजर इन सफेद शेरों पर पड़ी है, उन्होंने इन शेरों की पूरी प्रजाति को ही खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है। नंबर 9 व्हाइट एलिगेटर। दोस्तों अक्सर घड़ियाल मिट्टी के या फिर ग्रे रंग के देखने को मिलते हैं। दरअसल इनकी पूरी प्रजाति ही लगभग इसी रंग की होती है और प्रकृति ने भी काफी सोच समझकर इन्हें ये रंग दिया है, क्योंकि घड़ियाल एक शिकारी जानवर होता है जो पानी में और पानी वाले क्षेत्रों में रहता है, और जब शिकारी उनके क्षेत्र में दाखिल होते हैं तो घड़ियालों को दलदल में छिपकर शिकार पर हमला करने में आसानी होती है। पर दोस्तों ये एक ऐसा घड़ियाल है जिसे अपने रंग की वजह से ऐसा कोई फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका तो पूरा शरीर ही सफेद है और इसीलिए इसका नाम भी कोकोनट रख दिया गया। लाखों करोड़ों घड़ियालों में से ये इकलौता सफेद रंग का घड़ियाल है। वैसे तो अल्बाइनो जानवरों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, पर इसके केस में ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो बाकी घड़ियालों के मुकाबले ज्यादा दिनों तक जिंदा है। दोस्तों क्या आपने पहले कभी ये सोचा था कि एक घड़ियाल भी सफेद रंग का हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8 व्हाइट पीकॉक। अब दोस्तों वैसे तो मोर पैदाइशी इतने ज्यादा सुंदर होते हैं कि कोई भी उनसे अपनी नजर नहीं हटा पाता, लेकिन अब आप एक ऐसा मोर देखेंगे जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है। दरअसल भगवान ने मोर और मोरनी में से सिर्फ मोर को ही इन पंखों की खूबसूरती दी है, और वो भी इसीलिए ताकि मिलन के सीजन में मोर अपनी सुंदरता से मोरनी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पर दोस्तों क्या आपको लगता है कि जहाँ बाकी मोर के सामने ये सफेद रंग का मोर खड़ा हो जाएगा, वहाँ मोरनी किसी और की तरफ देखेगी भी? शायद नहीं, क्योंकि पंख फैला देने के बाद ये सफेद मोर हद से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। नंबर 7 व्हाइट टर्टल। दोस्तों अभी तक आपने जिन जानवरों को देखा उनमें से कुछ जानवर अल्बाइनिज्म नामक बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें जानवरों में कलर पिगमेंट्स की कमी हो जाती है और वो एकदम सफेद रंग के हो जाते हैं। पर अभी मैं आपको जिस सफेद कछुए के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ल्यूसिज्म नामक बीमारी से ग्रसित है, जिसमें थोड़े बहुत कलर्स पिगमेंट्स तो होते हैं, मगर साथ ही उनके शरीर के बनावट में गड़बड़ी पाई जाती है। अब जरा क्लाउड नाम के इस कछुए को ही देख लीजिए। ये एक समुद्री कछुआ है जिसकी प्रजाति हरे रंग की होती है, मगर ल्यूसिज्म नामक बीमारी के कारण ये सफेद रंग का हो गया है, और जब ये मिला था तो समुद्र के ऊपरी सतह पर ही तैर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि इसका फेफड़ा सही नहीं था और साथ ही इसका कवच भी काफी कमजोर था। नंबर 6 अल्बाइनो गोरिल्ला। दोस्तों साल 2011 में स्नोफ्लेक व्हाइट गोरिल्ला नामक एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी, जो एक असली सफेद रंग के गोरिल्ला के ऊपर बनाई गई थी। पर मूवी के अंदर सफेद रंग का गोरिल्ला अपने रंग की वजह से जू में काफी मशहूर हो जाता है और सभी लोग उसे ही देखने आते थे, इसलिए बाकी गोरिल्ला उससे नफरत करने लगते हैं। इसलिए आखिर में वो अपना रंग बदलने का फैसला कर लेता है। लेकिन दोस्तों असली दुनिया वाले गोरिल्ला ने ऐसा कुछ नहीं किया है। असल में आज तक सिर्फ एक ही सफेद गोरिल्ला मिला है, और वो भी साल 1966 में अफ्रीका के इक्वेटोरियल गिनियर देश में। ये पूरी दुनिया में आज तक का इकलौता सफेद गोरिल्ला था जो 2003 में मरने से पहले अपने जू की शान हुआ करता था। नंबर 5 व्हाइट ईगल।
दोस्तों प्रकृति के बारे में एक बड़ी ही खास बात ये है कि ये रहस्यों से भरी पड़ी है, क्योंकि जैसे ही हम इंसानों को ये लगता है कि अब हम प्रकृति को समझने लगे हैं, तुरंत वो हमारे सामने एक ऐसी चीज पेश कर देती है कि हम सभी एक बार फिर से दंग होकर रह जाते हैं। अब दोस्तों इस बाज को ही ले लीजिए, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कभी एक पूरी तरह से सफेद बाज के होने की कल्पना भी की होगी, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक ऐसा ही बाज देखने को मिला था जिसका शरीर अपने साथी बाजों की तरह भूरा और सिर्फ खोपड़ी सफेद रंग की नहीं थी, बल्कि उसका पूरा का पूरा शरीर ही सफेद था, यानी सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल सफेद। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बाज कई लाखों में से एक देखने को मिलता है, पर बाकियों की तरह ये किसी पिंजरे या एक्वेरियम में नहीं रखा है जहां जाकर आप इसे देख सकें, क्योंकि ये तो बस एक पहाड़ी पर बैठा नजर आया था और लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर नेट पर डाल दी। इसलिए अब आप इस सफेद बाज को सिर्फ वीडियो क्लिप्स में ही देख सकते हैं। नंबर 4, व्हाइट कंगारू। दोस्तों आप जब कंगारू का नाम सुनते होंगे या उसके बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में भी एक लंबे चौड़े भूरे रंग के कंगारू की तस्वीर आती होगी। इसी तरह जब ये बच्चा होने वाला था तो सबने यही सोचा था कि वो अपनी माँ की ही तरह दिखेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये कंगारू पैदा हुआ सबकी आंखें खुली की खुली रह गयी, क्योंकि बच्चे का रंग 1% भी अपनी माँ से मैच नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक सफेद रंग का बिल्कुल गोरा चिट्टा कंगारू था और इससे पहले किसी ने भी ऐसा कंगारू देखा नहीं था। वैसे दोस्तों अल्बाइनोस जानवर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए उनका अकेले जंगल में जिंदा रह पाना तो लगभग नामुमकिन होता है, पर अगर उन्हें अच्छा वातावरण और अच्छा खान पान दिया जाए तो वो भी अपने साथी जानवर जितनी जिंदगी जीते हैं। और चूंकि ये कंगारू एक जू में है इसलिए ये सुरक्षित है, साथ ही पूरी दुनिया में ये एक इकलौता है। नंबर 3, व्हाइट जेब्रा। दोस्तों शायद भगवान केन्या और तंजानिया में पाए जाने वाले इन जेब्रास को बाकियों की तरह काले रंग की धारियां देना भूल गए थे। इन्हीं दोनों जगहों में पाए जाने वाले इन हल्के सुनहरे रंग के जेब्रास को पहली बार जब एक वीडियोग्राफर ने देखा तो उसे लगा कि शायद ये जेब्रा मिट्टी के कीचड़ में गिर गया होगा या सो रहा होगा, इसलिए उसका रंग ऐसा हो गया होगा। मगर दोस्तों जब वो नदी से नहाकर बाहर आया तब भी उसका वही रंग था और ये देखकर वो वीडियोग्राफर दंग रह गया। दोस्तों इस रंग के जेब्रा बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनकी प्रजाति को बचाने के लिए इनकी काफी खातिरदारी और सुरक्षा की जाती है। नंबर 2, आर्टिक फॉक्स। दोस्तों इस पूरी लिस्ट में से ये एक ऐसा जानवर है जिसका रंग नेचुरल है और किसी कमी या किसी बीमारी की वजह से नहीं है, जैसा कि अल्बाइनो जानवरों में होता है, क्योंकि वो कलर पिगमेंट की कमी की वजह से अत्यधिक सफेद हो जाते हैं। पर दोस्तों आर्टिक फॉक्स उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊंचा आर्टिक क्षेत्र में होने की वजह से प्योर सफेद होते हैं और बिल्कुल बर्फ के रंग के होते हैं। बस गर्मी के समय इनका रंग सफेद से हल्का भूरा हो जाता है। साथ ही दोस्तों इनके पंजों में भी बाल होते हैं जो इन्हें माइनस तापमान वाले बर्फ में चलने में मदद करते हैं। यानी भगवान ने इस धरती पर जितने भी जीवों को भेजा है उन सबके शरीर की बनावट को बहुत सोच समझकर बनाया है। नंबर 1, अल्बाइनो रैबिट्स। दोस्तों एक अल्बाइनो खरगोश को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर खरगोश तो सफेद ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्बाइनो खरगोश पहचान में आ ही जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो बर्फ जितने सफेद होते हैं और मिलानिन पिगमेंट की कमी होने के कारण उनकी आंखें लाल होती हैं। दोस्तों बाकियों से अलग होने के कारण इन खरगोशों पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट किए जाते हैं, इसलिए ये बाकी खरगोशों से ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें ही पालना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही सफेद और सुंदर होते हैं, साथ ही काफी मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं, और एक मालिक के लिए इससे ज्यादा अच्छा पालतू जानवर और कौन हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी सफेद जानवरों में से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।